Hello students, today I shall teach about of lesson 2. The lesson name is The Sahnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan की सहनाई. Summary. First topic is introduction. Before you read, do you know these people? क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हैं? What instruments do they play? वे कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं या वो क्या यंत्र बनाते हैं या क्या यंत्र बजाते हैं. थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. थिंक ऑफ सहनाई. पहले आप सहनाई के बारे में सोचिए और सबसे पहले आपके मन में ये कल्पना आती होगी कि सहनाई का प्रयोग जो है विवाह और साधारण या मांगलिक अवसर पर किया जाता है. द नेक्स्ट वुड प्रॉबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अगली वस्तु क्या होगी? संभवतः बिस्मिल्लाह खान के बारे में. द सहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. मतलब अगले इस उपकरण को खोलने वाले सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे. पॉइंट नंबर सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ सहनाई. सहनाई का इतिहास. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने अपने शाही दरबार में अपने रहने वाले निवास स्थान पर पुंगी नाम के यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो तीखी और आनंद विहीन थी. पुंगी became the generic name for idiot noise makers. Few had thought that it could be one day be rebuilt. ये पुंगी जो थी ये नरकट से बनी हुई थी और कुछ लोगों का मानना था कि इसका उत्थान फिर अच्छे ढंग से होगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित एक नाई ने इस पुंगी नामक यंत्र को उसकी ध्वनि को विकसित करने का, आवाज़ को मधुर करने का प्रयास किया. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक प्राकृतिक पाइप को चुना जो कि उस पर एक 7 छिद्र बनाए उसने और जो कि पुंगी की अपेक्षा लंबा और मोटा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. तो इस पाइप की नलकी पर 7 छिद्र बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन छिद्रों को खोलते हुए और बंद करते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तब इससे सॉफ्ट मतलब कोमल और मधुर संगीत की आवाज़ निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. इस वाद्य यंत्र को सुनकर उस शाही दरबार के प्रत्येक लोग प्रभावित हुए और द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. और इस यंत्र का जो पुंगी थी ये पुंगी से बहुत ही अलग थी, डिफरेंट थी और इसका नया नाम रखा गया. इसका नाम इस तरह से रखा गया. कहानी ऐसे है कि एज द स्टोरी गोज सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, क्योंकि यह सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया था. एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, मतलब एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सहनाई. इसलिए उस यंत्र का नाम सहनाई रखा गया. यानी शाह के दरबार में बजाया गया और एक नाई ने बजाया था, इसलिए उसका नाम सहनाई रख दिया गया. पॉइंट नंबर थर्ड, सहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान. सहनाई और बिस्मिल्लाह खान के बीच में क्या संबंध है? द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. सहनाई की ध्वनि जो है वो उसकी ध्वनि एक प्रकार से शुभकारी मानी जाती है या मंगलकारी मानी जाती है. एंड फॉर हिज रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. और इसका कारण यह है कि मंदिरों में भी बजाया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग इन द पास्ट. और पहले के समय में ये दक्षिणी भारत में शादी के समारोह में बजाया जाता था. आर ट्रेडिशनल इन सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और शाही दरबार में 9 वाद्य यंत्रों में इसका विशेष महत्व था.
द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू यूज बिस्मिल्लाह खान। और इसका क्रेडिट मतलब श्रेय जो है इस यंत्र को आगे बढ़ाने में बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पॉइंट नंबर 4, बिस्मिल्लाह चाइल्डहुड, बिस्मिल्लाह का बचपन। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के डुमराव गांव में बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष की अवस्था में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri Chait, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. ये वहाँ he would regularly go to the nearby Bihari temple, ये प्रत्येक दिन मतलब रोज जो है बिहारी टेम्पल मंदिर में जाते थे, वहाँ गाते थे और चैत गाते थे भोजपुरी। उस समय कोई संगीत था उसको गाते थे और उसके बदले में वहाँ के जो स्थानीय महाराजा थे तो उन्हें 1.25 किलो लड्डू और कुछ अन्य वस्तुएं उपहार में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, यह घटना 80 वर्ष पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे लड़के ने इतनी दूर तक यात्रा की, अपनी इतना प्रसिद्धि कमाया कि उसे भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 5, बिस्मिल्लाह एज अ यंग सिंगर, बिस्मिल्लाह एक युवा गायकार थे। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान belongs to a well-known family as a musician from बिहार। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिहार के पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते थे। उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज टू द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर नरेश के दरबार में शाही नवाज के नाम से प्रसिद्ध थे। इस फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी इस महान शहनाई के वादक थे। कयंग बॉय टू का म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो ये युवा लड़का था इसने अपने छोटे से जीवन में अपने संगीत को सीख लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। इनकी माताजी ने छोटी ही अवस्था में इनको अपने मामा के यहाँ भेज दिया कि वहाँ पर बनारस में बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस ही शहनाई द शहनाई। सून बिस्मिल्लाह खान started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। जो ये बिस्मिल्लाह खान थे अपने मामा के शहनाई वादक को देखते थे, उससे मंत्रमुग्ध होते थे और ये बाद में वहाँ पर शहनाई बजाने में मतलब उसमें भी ये अपना अभ्यास करने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श इनके मामा जो थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों बैठकर मंत्रमुग्ध होकर अंतिम समय तक उसको सुनते रहते थे। फॉर years to come the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। एकांत स्थान पर जाकर ये मंगलामैया और मंदिर के किनारे जाकर ये अपना चुपके से जो है अपना अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा के बहते हुए पानी इन्हें प्रेरणा प्रदान करते थे। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, मतलब राग को सुधार करने में या उन्नत करने में। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले शहनाई थी अब वो परे समझे जाते थे, उस सीमा के क्षेत्र में जाकर उसका अभ्यास करते थे। पॉइंट नंबर 6, बिस्मिल्लाह प्रोग्रेस, बिस्मिल्लाह की उन्नति। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद में संगीत सभा में शामिल हुए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उसके वादन के अंत में उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान जो थे इस युवा लड़के की पीठ को थपथपाए। विद द ओपनिंग
आप वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और इसे अधिक सुधार करो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 के बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और लखनऊ में 1938 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में इन्हें बहुत बड़ा अवसर मिला। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ये शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई वादक के एक प्रसिद्ध वादक यंत्र बन गए, मतलब एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। थैंक्स।